नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसर और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुपम रंजन जी। ये सीनियर रेसिडेंट हैं एम्स दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कोविड रिकवरी के बाद किस तरह की दिक्कतें इस समय लोग सामना कर रहे हैं। देखिए, जो नॉर्मली कोविड का एक पीरियड रखा गया है अप टू 14 डेज, इन्फेक्शन से 14 डेज तक। आफ्टर 14 डेज भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको फीवर होता है, बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है, स्पेशली बैक पेन, जो बड़े जॉइंट पेन है वो हो रहा है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। ये नॉर्मल है। आई थिंक 80 to 90% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, जो कि माइल्ड होता है। इसमें कोई भी डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। इस समय मतलब पिछले करीब एक महीना हो गया ब्लैक फंगस को लेकर। तो ब्लैक फंगस से कई सारे वेरिएंट सामने आए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और एक इस तरह के। और अमूमन ये सामने आया कि फंगल इन्फेक्शन के बाद पेशेंट की डेथ हो जा रही है। तो ये क्या इंडिया में इसका ट्रीटमेंट नहीं है या रैपिड ट्रीटमेंट की दिक्कत आ रही है? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ब्लैक फंगस जो कि म्यूकर माइकोसिस है, ये म्यूकर माइकोसिस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। आपने व्हाइट फंगस का जिक्र किया। व्हाइट फंगस बेसिकली एक अलग टाइप का फंगस है जिसको कैंडिडा बोलते हैं। वो कैंडिडा की वजह से होता है। जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें हमने देखा है कि ये तब होता है जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है, या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लिया है, या पेशेंट को डायबिटीज है और जो कि कंट्रोल नहीं है, या कोई कैंसर पेशेंट है। इंडिया की जो सिचुएशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो प्रमोट करता है फंगस की ग्रोथ को। और देयर इज अ वर्ड फॉर फंगस, यूबिक्यूटस, मतलब ये सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई इंडिया में बहुत कॉमन है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो प्रोमोट नहीं करता है फंगस की ग्रोथ को, इसलिए वहाँ पे ये यूबिक्यूटस प्रेजेंटली नहीं होते हैं। सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन जनरल भी ये इन्वेसिव डिजीज होता है। तो इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, जो मोर्टेलिटी है उसकी हाई होती है। तो ऐसा है क्या कि जो भी जिससे भी कोविड होगा उन सब लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं? नहीं सर, मैंने अभी जैसा बताया, जो पेशेंट ओल्ड एज हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज है, या पुराना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ऐसे मरीज, या ऐसे मरीज जिनको कैंसर है और लॉन्ग टर्म केमोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट पे हैं, तो वैसे पेशेंट, या अनकंट्रोल डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट हैं जिनको हाई रिस्क होता है पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस होने का। इसके अलावा जो एक कैटेगरी है वो वैसे पेशेंट्स की है जो लंबे टाइम तक आईसीयू में एडमिटेड रहे हैं, लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लिया है। ऐसे पेशेंट को म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर हम वैक्सीनेशन पे बात करते हैं कि जैसे इस समय कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिबेट चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोवैक्सीन बेटर है, कोई कहता कोविशील्ड बेटर है, कोई कहता नहीं स्पुतनिक भी बेटर है। तो आप ये बताइए कि वैक्सीन का अगर ऑप्शन है आदमी के पास, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेटर है? सर, इट इज रियली डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सा वैक्सीन ज्यादा है। अगर आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है तो देन गो एंड टेक इट। बोथ आर इक्वली गुड सर। 1 और 2% ज्यादा उनकी एफिकेसी या सेफ्टी तो दोनों की ऑलमोस्ट 100% सेफ है। जो एफिकेसी है वो 1 या 2% ऊपर या नीचे हो सकती है। लेकिन इशू ये है सर कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से हो सकता है कि ना बचाए। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि फलाने वैक्सीन लिया था फिर भी उनको इन्फेक्शन हो गया। वैक्सीनेशन आपको 100% इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती है, लेकिन बोथ ऑफ द वैक्सीन जो इंडिया में रेडली अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों आपको सीरियस या सीवियर कोविड
कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करती है, बचाती है। इट्स बेटर टू टेक द वैक्सीन विच एवर इज अवेलेबल, और जो भी आपको इजिली मिल रहा है। अभी डेल्टा वेरिएंट की काफी बातचीत हो रही है, कई जगह इसके स्ट्रेन पाए गए हैं डेल्टा वेरिएंट के, तो ये इसके खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर है, दोनों कोविशील्ड भी कोवैक्सीन भी? सर डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में म्यूटेशन, पोस्ट म्यूटेशन जो कोविड वायरस था, उसका म्यूटेशन होने के बाद जो नया फॉर्म बना है उसको डेल्टा वेरिएंट WHO ने क्वाइन किया। लाइक 7-10 डेज बैक उन्होंने एक नया टर्म क्वाइन किया है, दैट इज डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है सर। ऐसा बोलते हैं कि अगर एक परिवार में किसी एक को कोविड हुआ है तो ऑलमोस्ट सारे मेंबर को कोविड होने के चांसेस रहते हैं। आपने भी देखा होगा, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम ऐसा था कि अगर किसी एक को कोविड हुआ, अपने आप को उसने आइसोलेट कर दिया, तो फैमिली के बाकी मेंबर को कोविड नहीं होता था, वो प्रोटेक्टेड होते थे। इस बार जो डेल्टा वेरिएंट है इट इज हाईली इन्फेक्शियस, इसलिए इसकी इन्फेक्टिविटी की 80 to 90% चांसेस ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ टू द कंपेयर ऑफ कन्वेंशनल कोविड-19 वायरस। लेकिन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, दोनों प्रोटेक्टेड है, दोनों प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं अगेंस्ट दैट डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19। अच्छा, तो इसमें जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड में सेकेंड डोज के टाइमिंग में अंतर है। कोवैक्सीन में कम ड्यूरेशन में आपको लगाना है सेकेंड डोज, और कोविशील्ड में 82-83 दिन का जो गवर्नमेंट ने बताया है जी। तो क्या ये जो सेकेंड डोज के पहले का जो टाइम होता है, क्या वो सावधानी रखने वाला समय है? क्या वो इन्फेक्शन प्रोटेक्शन के खिलाफ होता है समय, मतलब इन्फेक्शन के डर ज्यादा होता है उस समय पे? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो कोवैक्सीन है उसमें ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर 4 वीक सेकेंड डोज लेना चाहिए। इन कोविशील्ड इनिशियली 4 वीक था, फिर 8 वीक हुआ, अभी अप टू 14 to 16 वीक गवर्नमेंट बताइए, और जो भी रिसर्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात पता चली है। ऐसा कहते हैं कि जब तक आप दोनों डोज नहीं ले लेते हैं तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि आपके अंदर वैक्सीन दिया गया, बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्रिएट करती है। तो एक डोज देने से लेट से 30 to 50% प्रोटेक्शन क्रिएट हुआ। आपने सेकेंड डोज दिया, उसके बाद 80 to 90% प्रोटेक्शन क्रिएट हुआ, एंड 14 डेज आफ्टर सेकेंड डोज आपको 100% प्रोटेक्शन मिलती है। जो भी वैक्सीन है, इधर कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है या स्पुतनिक 5 है। तो लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए फर्स्ट डोज के बाद और सेकेंड डोज के पहले तक? सर जो भी सावधानी है, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, एंड यू हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। और अभी ऐसा WHO ने कहा है कि बेटर टू पुट डबल मास्क। एक अगर आप कपड़े की मास्क यूज करते हैं, सिंस अपनी कंट्री में सर्जिकल मास्क और N95 इतना रेडली अवेलेबल नहीं है, कुछ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ दिस मास्क यूज नहीं कर पाती है N95 या सर्जिकल मास्क। इन दैट केस आप 2 कपड़े की मास्क यूज करते हैं या एक सर्जिकल मास्क उसके ऊपर कपड़े की मास्क यूज करते हैं, दैट इज रियली हेल्पफुल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जो भी आपके विजिटर हैं कि आप मास्क किसी भी भीड़ भाड़ जगह में जाते हैं तो जरूर पहने और उसे हटाएं नहीं। सर आखिरी में अगर कोई बात आप कंक्लूड करना चाहें जो रह गई हो, कन्वे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सर एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन की बहुत ज्यादा प्रचलन है। जिसको भी सिम्टम होता है, कंप्लेन होती है, वो या तो फार्मासिस्ट के पास जाके मेडिकेशन ले लेता है, या उसके किसी रिलेटिव को पहले वो बीमारी हो रखी है तो उसकी जो भी मेडिकेशन की लिस्ट होती है वो जाता है, परचेज करता है और खाना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में म्यूकरमाइकोसिस और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग ढंग से रिएक्ट करती है अगेंस्ट द डिजीज एंड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है related to either COVID or post-COVID complication, it's better to go and seek medical help rather than starting self-medication and self-treatment. बिल्कुल सही कहा। कुल मिलाकर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो जितनी सावधानी रखेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे कनेक्ट होंगे किसी विषय के साथ में। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो आज हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।